लेकिन कितना भी किया गया, लेकिन हम लोग झुके नहीं, डरे नहीं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि नीतीश कुमार जी, हम सब लोग मिलकर के महागठबंधन बनाए, महागठबंधन ही नहीं इंडिया अलायंस बनाए, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को केंद्र में नहीं बनने देना। लेकिन नीतीश जी ने सही मौके पर हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों को नहीं, बल्कि देश के लोगों को धोखा दिया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रधान महासचिवों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस दौरान तेजस्वी ने 17 महीने के अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई और सीएम नीतीश और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे वो आसान नहीं है। जब सभी साथ होंगे तो कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। लालू जी के सीएम बनते ही देश में मंडल के खिलाफ कमंडल शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी मजबूत होगी। नीतीश सीएम बने रहे तो आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे परिवार पर केस हुआ और मुकदमा किया गया। हम लोग कभी इस बात से डरे नहीं और झुके नहीं। जब लालू जी नहीं डरे तो क्या तेजस्वी डरेगा? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2017 में नीतीश कुमार ने धोखा दिया था, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ भूलकर फिर से उनसे हाथ मिलाया था, जिसका मकसद एक ही था कि केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना। लेकिन नीतीश जी ने फिर पाला बदल लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन हमारे डिप्टी सीएम के पद के हटने के बाद अब क्या हो रहा है? पेपर लीक हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश जब भी भाजपा के साथ रहे हैं तो बीजेपी मजबूत हुई है, साथ ही आरएसएस भी। एक जमाना था जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तब आरएसएस वाले बिहार में घुस नहीं पाते थे। आज देख लीजिए, चिराग फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी को 30 सीटें ही मिलती। पीके का बड़ा दावा। तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अब समय काफी कम रह गया है, अभी से चुनाव तैयारी में जुट जाएं। इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी का वोट प्रतिशत 9% बढ़ा है। ऐसे में थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का साथ रहा तो 2025 में गठबंधन की सरकार बनेगी। और उधर चले गए तो गए, उनकी मर्जी है भाई, जहां जाना है जाए। लेकिन हम लोगों का तो इरादा साफ था, पाक था। हम लोग तो चाहते थे कि भाई हटे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, झारखंड में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विपक्ष की सरकार को गिराया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, एमएलए एमपी खरीदे जा रहे थे, नेताओं को ईडी सीबीआई मुकदमे डाले जा रहे थे, तो एक मौका था हमारे पास कि बीजेपी को बिहार में हम लोग सबक सिखाएं। पहले भी नीतीश जी ने धोखा दिया था 17 में, लेकिन उसको जानते हुए भी फिर भी हम लोगों ने एक ही मकसद के लिए हम लोगों ने अपनाया कि केंद्र में किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार ना बने। लेकिन वो उधर चले गए। जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही 2004-05 तक, तब तक भाजपा सबसे कमजोर था बिहार में, आरएसएस सबसे ज्यादा कमजोर था। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भाजपा मजबूत हुई और आरएसएस मजबूत हुई। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी आरएसएस वालों की कि बिहार में आ जाए और दंगा फसाद कराने की कोशिश की। लेकिन आज के दौर में आप देखिए किस प्रकार से जो है मजबूत हो रहा। हमको कुछ कहना नहीं, आप सब लोग होशियार हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है,
हम बस आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब लालू जी नहीं डरे सांप्रदायिक शक्तियों से, तो उनका लड़का भी डरने वाला नहीं है। आपके नाम, आपके अधिकार, आपके सम्मान के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम डगमगाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। निडरता से आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे।